शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। इमरान खान साहब, चूंकि आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं तो लाहौर पूछता है कि गरीब आदमी का मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदानों कबीलों का आखिर कसूर क्या है? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्होंने आपके साथ क्या जुल्म और ज्यादती की है? इनको याद है तमाम वो बातें, तमाम वो वादे, दावे और कहानियां जो बाकी सियासतदानों की तरह आप जनाब ने भी किए थे। आप जनाब के नजदीक चोर होता है हुक्मरान, चोर होता है वजीर आजम जब महंगाई बढ़ती है। इमरान खान साहब, आप ही कहा करते थे कि चोर होता है वजीर आजम जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगे, जब अशियाए खुरोनोश महंगी होने लगे, जब आम आदमी के लिए जीना महाल हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि ताकतवर तबका, हुक्मरान तबका माफिया के साथ मिल चुका है या फिर माफिया का हिस्सा है। लूट मार इनकी वजह से होती है। जनाबे वाला, इस आम आवाम ने, और खसूसी तौर पर ताकतवर की बात नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल पिसे हुए तबके की, मैं मुतवस्सित तबके की बात कर रहा हूँ। यही मुतवस्सित तबका था जिसने अपनी आंखों में आपके ख्वाब सजाए थे। यही मुतवस्सित तबका था जो आपके कंटेनर के इर्द गिर्द जलसों की जीनत बना करता था। यही मुतवस्सित तबका था। इसी मुतवस्सित तबके की माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे और जवान आप जनाब की तकरीरें सुना करते थे और कमाल कमाल किस्म के तब्दीली के नारे लगाया करते थे। लेकिन आज शर्म आने लगी है ये सुनने के बाद कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल, क्रूड जो आपका मट्टी का तेल है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एलपीजी है। आप एक लम्हे के लिए सोचे समझे, वजीर आजम हाउस से बाहर निकले, बनी गाला से बाहर निकले, लाहौर में अपने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से बाहर निकले, निकलकर किसी आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले इलाकों में जाएं, वहां जाकर देखें कि बिबता क्या है, कैसे जिंदगी गुजरती है आम आदमी की। अद्वियात का तो पता ही नहीं है कि उनकी कीमतें कहां जा रही हैं। महीने में दो दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं। आम आदमी हाथ जोड़कर दरखास्त करता है आपसे, बेबता करता है, जनाब के कभी आओ ना बाहर, आपको पता चले कि आम आदमी पर बीत क्या रही है। माफ कर दीजिए, अभी आपके इक्तदार में तकरीबन 2 साल बाकी हैं। आपसे मोहब्बत करने वाले बिल्कुल ये यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल भी आपको मिले। लेकिन गरीब बंदा कहता है कि जब 5 साल और लग गए तो साडा की बनेगा। आप मिलते नहीं है उनसे। आपके वजीर और आपके तर्जुमानों की एक फौज है जिनका सारा दिन एक ही राग है, चोर 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 चोर। अब तो पूरी दुनिया में ये लगने लगा है कि इस कौम में चोरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आपने लोगों के चेहरे मस्क कर दिए, लेकिन आम आदमी का घर जो है वो बर्बाद हो रहा है। आप आज के प्रोग्राम में आज आपको आम लोगों से मिलवाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे जिनसे आप कंटेनर पर खड़े होकर खिताब किया करते थे कि नवाज शरीफ, जरदारी, अलिफ, बे, जीम, दाल लूट गए, खा गए, मैं बचाऊंगा। मुझे पता है कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कायम रखने में नाकाम है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम अपनी नाअहलियों की वजह से एक बार फिर कर्जों के पहाड़ कंधों पर उठाने पर मजबूर हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जब आपको अपने दिफा करने के लिए एक बड़ी फौज रखनी पड़े तर्जुमानों की, तो उसका मतलब ये होता है कि हालात कुछ अच्छे नहीं है। बहरहाल आम आदमी क्या सोचता है, किस तकलीफ में, आपके सामने रखना चाहेंगे और कतई नहीं कहूंगा कि देखिएगा, सुनिएगा, ना सुनिएगा। इस गरीब आदमी के बिल्कुल ना सुनिएगा, भुगतेंगे आप। वजह क्या है कि जैसे माजी के हुक्मरानों के गिरेबान नहीं बच सके हाथ पहुंचने से, इंशाअल्लाह अजीज मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं कि हर जालिम अगर आपके रजीम में कोई मौजूद है या आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है, इंशाअल्लाह अजीज उसका गिरेबान भी नहीं बचेगा।
یہ ملک سلامت رہنے کے لیے اس عوام کو اللہ نے طاقت دی ہے, یہ فیس کرے گی. اپنے گریبانوں کی توجہ کیجئے, لوگوں سے بات کرتے ہیں. ایک پیٹرول پمپ کے سامنے موجود ہیں اور کچھ شہری ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, ان کی کہانی, ان کی بپتا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر وہی دل کرے سن لینا, نہ کرے تو کوئی مجبوری اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ترجمان آپ کے کافی سارے ہیں, اگر انہیں لگا کہ آپ کو کچھ بتانا ہے کہ عام آدمی رو رہا ہے, مر رہا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. نہیں ضروری سمجھیں گے تو ان کی پہلے کون سنتا تھا, کوئی بات نہیں. السلام علیکم جی. سر ایک تو پیٹرول انتہائی مہنگا, اوپر سے پاکستان کی یہ کرنسی ہے میرے پاس, یہ دیکھیں یہ کرنسی ہے سر پاکستانی 10 روپے ٹھیپے بن گئے جس پہ حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے, اور اس کی نہ کوئی ڈیٹ ملی ہے نہ کچھ ہوا ہے. جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں, پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بند ہو چکا ہے, 2018 میں جاری ہوا. یہ جاری ہوا سر, ابھی کوئی اس کا نہ کوئی کسی نے نوٹس ہمیں دیا نہ کچھ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیسے لے کے ہم کہاں ذلیل ہوں. میرے پاس یہی پیسے تھے پیٹرول ڈالنے کے, وہ کہتا بھائی یہ پیسے نہیں چلتے. نہ تو یہ مجھے سعودیہ کے پیسے اوپر لگ رہے ہیں, نہ یہ افغانستان کے پیسے لگ رہے ہیں, اس پر جمہوریت پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان 2018 میں جاری ہونے والا 10 روپے کا سکہ ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن انصاف کا بتانا یہ ہے کہ ان کو لینے سے انکار کیا جا رہا ہے. سر نہ میں اس کا کھانا لے سکتا ہوں, نہ میں اس کا کچھ لے سکتا ہوں. اب میرا یہ کیا قصور ہے کہ میں نے یہ پیسے لے لیے, اب میرے پاس اور پیسے نہیں. آپ یہ نہیں خرچ سکتے, میں کہاں خرچ کروں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر, یہ پیسے گورنمنٹ نے ایک ڈیٹ دی ہوتی نا ہمیں, تو ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ بند ہے کہ یہ نہیں چلنا. جب اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بینک میں بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں یہ پیسے لیتے. بہرحال جی, اسٹیٹ بینک کے اگر ذمہ داران دیکھ رہے ہیں تو جناب آپ کے سامنے یہ قصہ معاملہ رکھ دی ہے, اس کو ایڈریس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ضرور کیجئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی پیٹرول 2 دفعہ مہینے میں بڑھنے لگا, بلند ترین سطح پر ہم پہنچ گئے. سر اب ایک انتہا رہ گئی ہے پبلک کی کہ ہم لوگ مسکین, وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلطی کر کے ان کی جمہوریت کے پیچھے لگ کے ان کو نیا پاکستان سمجھ کے ہم نے ان کو ووٹ ڈالے, اور اب ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہمیں اتنا ذلیل کریں گے کہ ہم اپنے ہی پیسے اپنے ہی. السلام علیکم, کیا کرتے ہیں بھائی جی؟ ہماری یہ سامنے کام ہے, دکان ہے, کاروبار کرتے ہیں. بالکل کاروبار. اچھا جی, کیا صورتحال ہے؟ پیٹرول قابو میں نہیں, گیس ڈیزل LPG سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح ہے کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی ہے ہی نہیں, ایسے لگتا ہے جیسے جو مرضی ہو رہا ہے وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پیٹرول رول بڑھ رہا ہے, اس کے بعد کام بالکل ختم ہو گئے ہیں. جو مارجن کام میں تھے کاروبار میں وہ بھی کام ہو گئے ہیں. جب چیز لینے جاتے ہیں رات کو کچھ ریٹ ہوتا ہے, صبح کچھ ریٹ ہوتا ہے. 375 روپے تو آپ کو گھی کے کلو کے پیکٹ پر دینے پڑ جاتے ہیں. بالکل, روٹی بھی کھانی ہے. یہ سارا کچھ دیکھیں آپ, یہ کہتے کیا تھے, بالکل جھوٹی گورنمنٹ ہے. یہ کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ 8 روپے یونٹ بل بجلی کا آ رہا ہے تو جلا دو. اب 35 روپے یونٹ بجلی کا بھر رہا ہے, کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. اچھا اس کے وجہ نا خان صاحب کا ہی قصور نہیں ہے, اس میں میرا اور آپ کا بھی قصور ہے. وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک کے بعد ایک دعوے وعدے کہانی سننے اور اس پر ماننے اور عمل کرنے کے عادی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بس یہی پبلک ہی اب رہ گئی ہے باہر آنے والی, باقی تو کوئی چکر نہیں ہے. کوئی 5 سال اگلے عمران خان کے نہیں ہے, ہم نے خود ووٹ دیا عمران خان. پبلک تو باہر آتی ہے, اپوزیشن مضبوط ہو تو یہاں اپوزیشن تو اپنے آپ کو بچا رہی ہے, اپوزیشن اپنی چوریوں کا جواب دے رہی ہے. اپوزیشن والے بھی دیکھیں اب کیا ہے, کوئی بھی نہیں آ رہا کال, کوئی کرتے نہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ اپنے پیسے بچائیں گے, آپ کو بچائیں. سارے چور ڈاکو ہیں, ایک جیسے ہی رلے ہوئے ہیں. اب یہاں سے نون لیگ سے کوئی نکلتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے PTI میں. یہ بھی دیکھو, ایک جب وہ بھی کھانے والے ہیں, اگر وہ کھانے والے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے چاچا جی؟ ربڑوں کا کام کرتے ہیں جی, مزدوری کرتے ہیں. دھندا کیسا چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں جی, ایک ٹائم کھاتے ہیں 2 ٹائم ملتے ہی نہیں ہے. اچھا جی, یہ تو خود یہ دیکھو کیسی حکومت آئی ہے. ہم نے خود عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. پکی گل ہے کہ ایویں لا رہی ہے, پکی بات ہے. وہ اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے کہ جب کوئی طاقت اقتدار میں آ جائے تو ہر کوئی کہتا ہے میں ووٹ تینوں دیتا. نہیں ہے سچی گل ہے, اللہ جانتا ہے جی. ووٹ ڈالا ہے, ڈالا ہے, لیکن
गलती की है, गलती की है। क्यों? एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम मिलते ही नहीं खाने के लिए। खान तो साहब क्या ये कोई आपके गलती वोटर नहीं हैं और ये कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई है। हाँ, हो गई अब जब तो गलती हो जाए तो फिर उसका क्या होता है वो तो आपको बेहतर पता है। ते हुण इस गलती ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਗੇ, ਰਹਿਣ ही नहीं देना। खान साहब कहते हैं ना कि बांटें। दुनिया में खासतौर पे इस खित्ते में आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है और ये वो बात है जब पेट्रोल 127 रुपए क्रॉस कर गया है। और की करिए? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। नहीं वो तो अपोजिशन के दौर में धूप में खड़े होते हैं ना। इक़्तिदार है, पागल है, कोई धूप पे जा खड़ा है। हाँ तो फिर अब उसको क्या पता? बारिश में खड़े होते हैं अपोजिशन में जब कंटेनर लगता है, हाँ। धूप में खड़े होते हैं अपोजिशन में जब एहतजाज करना होता है। जी, जी। हुकूमत इक़्तिदार में तो ठंडे कमरे होते हैं। बाबा जी की हो गया बाल छिटे कर लेने क्यों नहीं गलत कर रहे? ऐसे परेशान करता उन्होंने सानू फड़ के और की करिए, दिमाग नहीं काम करते साडे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम जी, आधा घंटा एक सेकंड आगे आए भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करना चाह रहे? जी भाई जी, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमसे ये गलती हुई है कि हमने वजीर आजम इमरान खान को वोट डाला है। 350 रुपए घी हो गया। अब जिस बंदे की 500-600 रुपए दिहाड़ी, हम मजदूर लोग हैं, उसके लिए घर चलाना इतना मुश्किल है। हम रेंट पे रहते हैं। तो खान साहब आपसे गुजारिश है कि प्लीज महंगाई को कुछ कम करें। 120 रुपए किलो चीनी हो गई है। गरीब आदमी के लिए सर गुजारा भाई करना हुकूमत बड़ा तो मुश्किल है। मानती नहीं है कि चीनी 110 पे भी कभी गई थी। आप कह रहे हैं सीधी 120 दी हो गई, वो कहते हैं 85 तो कभी गई नहीं। सर जी, आप रिटेल स्टोर जिस पे भी चले जाएं, आपको चीनी नहीं मिलेगी। जो 80-85 रुपए किलो है ना, वो चीनी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मसला ये है कि भाई हुकूमत माने तो है ना। मैं आप जो बात करते हैं गवर्नमेंट कहती है होया ही नहीं, होया ही नहीं, होया ही नहीं, उन कर लो जो होता है। ये सारा हुकूमत के बंदे खुद ही जाके देखें कि क्या सूरत हाल है। जो सरकारी घी भी दे रहे हैं वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा रिटेल स्टोर आपको पे। आज तक वो बंदा मिला है वो जो कंटेनर के दौर में क्या करता था, खान पेट्रोल 200 का भी मिलेगा तो मैं खरीदूंगा? वो बंदा कितना लंबा है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल मैं भी उन्होंने लाभ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल झूठे वादे थे, जो सब कुछ झूठ बोला इन्होंने। अल्लाह हाफिज। खान साहब ये लोगों की बात है, वजह के पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा ही होता है। आपको ये शिकायत है कि मीडिया वाले जाते हैं, माइक पकड़ते हैं, बंदे के मुंह में दे देते हैं और उसके बाद वो शुरू हो जाता है। भाई पब्लिक ऐसी ही होती है। जब आप कंटेनर पर मौजूद हुआ करते थे तो एक माइक आपके भी हाथ में होता था, बिल्कुल आपके मुंह के सामने। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो बातें की जाती थी, जो वादे दावे कहानियां थी, वो भी इसी माइक से जाती थी और इसी कैमरे से रिकॉर्ड होकर आवाम के पास जाती थी। आज आपको ये बुरा लगने लगा है, लगना भी चाहिए, मुझे कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो हुक्मरान को हक सच की बात बुरी लगनी चाहिए। इससे समझ आती है कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें अभी बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हालात क्या हैं? मैं इतना कहूंगा, इमरान खान साहब को पैगाम दूंगा कि लोग तो गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, कई लोग मर भी रहे हैं, जबकि आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। एक मरतबा भी लाहौर आए हैं, भाई आते हैं, वो वज़ीर आला हाउस आते हैं, गवर्नर हाउस आते हैं, वज़ीर आला हाउस नहीं, गवर्नर हाउस जाते हैं। भाटी चौक में कभी आए हैं, कभी इधर आए हैं। यार आप लोग कैसी बातें करते हैं, क्यों आएंगे? क्या माजी में हुक्मरान आते थे इलेक्शन जीतने के बाद? सब आते थे, कौन? गलियों मोहल्लों और में भाई सब अपने आते थे। लोगों के पास आते थे। खान साहब नहीं आए तो कोई बात नहीं, सियासतदान होते ही ऐसे हैं। बहरहाल आप बचा कह रहे हैं, बहरहाल अभी इतना इक़्तिदार जरूर लेने की जरूरत हो तो कंटेनर है, चौके लग जाएगा, क्या मसला है? ऐसी है। बाकी इतना जरूर कहूंगा, हर बंदा परेशान, हर बंदा। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे और इन हालात से महफूज रखे। आमीन। तालीम तालीम मेरी कोई नहीं है। बच्चों की बच्चों की है कि 8 है कि 9 है, आगे नहीं पढ़ा है? आगे नहीं पढ़ा है। क्यों? हालात नहीं थे। वजह खान साहब के अंदर ने सारा कुछ। अभी वजीर तालीम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा कि जनाब हमने ये झंडे गाड़ दिए, आप कह रहे हैं ही कुछ नहीं। बाकी ये है कि इमरान खान को ये जरूर कहूंगा, पहली हुकूमतों से काफी बेहतर दिन से। अच्छा, खान साहब की? खान साहब की हुकूमत नहीं, खान साहब की हुकूमत से पहली हुकूमतें ज्यादा बेहतर थी। अच्छा, जरदारी साहब का दौर अच्छा था? नवाज शरीफ का दौर भी अच्छा और था। जरदारी साहब का दौर अच्छा था? क्या क्या कारोबार अच्छे थे, रिज़्क मिलता मैं था। चाहूंगा कि जरदारी साहब के दौर का और खान साहब के दौर का एक तकाबली जायजा कर दे, मोटा मोटा, जो आम आदमी भैया समझता है। हम लोग इतने पढ़े नहीं है, हमें इतनी ब्रिकियों में जान ही नहीं, जो हम लोगों को नजर आता है रोटी वो चौकी आपको थी, बता रोटी रहे। चौकी हाँ थी, जी। तालीम चौकी थी, क्या औखी थी? सौखी थी। अच्छा, चोरी डकैती दे की वो हालात तो सन? भाने
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਨਾ ਬਾਈ ਰਹਿਸ਼ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚ 4 ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਤ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਨਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਲੀटर भी लवाऊंगा पेट्रोल ਨਹੀਂ ਜੀ मैं लब रहे हैं मेरी को मदद ही कर दो ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ खान साहब आपको पता होगा वजह पता है कि अगर बंदे ਨੂੰ बड़ा पता होता है कि मेरा चीफ सपोर्टर केड़ा है मैं वो बंदा लब रहा खुदा दा ना है मैं ये चाहता हूं कि मैं उसका सॉर्ट करूं मैं उसके जज्बात समझूं आज के क्योंकि पता है क्या बात है जब आप कंटेनर पर थे तो मुझे लगता था कि शायद वो अपने वालिद साहब की अपनी जिंदगी गुजार रहा है आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो खुद कमाने लगा होगा तो किस वो क्या कहते हैं जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई तो शायद उसके तन पे भी कुछ लगी हो मैं एक बार बावाज़े बुलंद अलल ऐलान इस मकाम पे खड़ा हो कह रहा हूं कि कोई एक बंदा जो ये समझता हो कि गवर्नमेंट का ये इकदाम पेट्रोल डीजल गैस इसको महंगा करना फिर करना बेहतर है मैं वो बंदा शायद कोई है जी कोई भाईजान कोई है भाईजान आप शायद हो खान साहब हाँ जी ठीक है इमरान खान साहब ने तो कहा था बिल भी फाड़ दो ये कर दो वो कर दो अब क्या हो रहा है और यार बादशाह लोगों वो माजी की बातें हैं कंटेनर की बातें और होती हैं क्यों नहीं समझते इक्तदार और ऑपोजिशन में बड़ा फर्क है शहबाज शरीफ इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी साहब सब ऑपोजिशन में बातें और करते हैं भाई सॉफ्टवेयर का फर्क है गलत तो नहीं कह रहा ठीक है अल्लाह आपसे राजी हो मिलते हैं ब्रेक के बाद खान साहब वेलकम बैक नाज़रीन टीम लाहौर पूछते हैं चूंकि आज इमरान खान साहब के लिए एक प्रोग्राम कर रही है और खसूसी तौर पर पब्लिक नर्व उनके सामने रखने की कोशिश कर रही है हम चाहते हैं कि मेरा स्मार्ट और हैंडसम वजीर आजम ये समझे कि आम आदमी पर क्या बीत रही है वो कहते हैं ना आब आब कर मोयो बचड़ा फारस यान घर गाड़े तो भाई अगला मिसरा मैं नहीं बोलता उसको आप खुद समझ लें समझते हैं लोगों की कहानी उनकी जुबानी है। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है पसीना निकल रहा है क्या बात है पेट्रोल डलवाते हुए पसीना तो निकलना ही है पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है तारीख की बुलंद तरीन सतह हाँ जी अभी देखिए ना कि 500 का हम चुराते हैं नोट फिर पता ही नहीं लगता है किधर जाता है वो पीटीआई के कई लोग कहते हैं कि भाई चल मैं नहीं कहता भाई इसके मैं माजरत चाहता हूँ कई लोग सोशल मीडिया पर आज भी डिफेंड करते हैं कि बंदे तो पहले भी 100 का डलवाते थे आज भी 100 ही डलवाते हैं महंगा होना की फर्क है मजबूरी वो है ना जुगत लगाते हाँ हैं जी अब क्या कर रहे हैं अब ये अपना क्या नाम है उसका 20,000 तनख्वाह से बच्चे पाले पेट्रोल डलवाए या हम घर का खर्चा चलाएं बड़ा मुश्किल में खान साहब को वोट दिया था कि किसी और को नहीं वोट हमने दिया ही किसी को नहीं तो बात फिर ठीक है जब आप सही क़यादत नहीं हम चुनेंगे होंगे अगर गलत काम करेंगे ये लोग अल्लाह आसानी करे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है जी 100 रुपए का नोट है हाथ में जी, 100 का पहले भी 100 का डलवाते थे आज भी 100 आज भी 100 का का। तो महंगाई कितनी होगी फिर तो पेट्रोल की एवरेज कम होगी ना ये भी तो देखे ना ये एक जुगत बनी हुई है सोशल मीडिया जी ये पर जुगत बना दी गया लोगों ने वजह क्या है कि लोग आज भी डिफेंड कर रहे हैं सर जी गवर्नमेंट देखो ना, और उसके तर्जुमान कहती है कि भाई आज भी हमारे पास पेट्रोल सबसे सस्ता है और दोस्तों की करना है सर जी पेट्रोल बहुत महंगा है यकीन कर हमारे वाकई पसीने निकल गए हैं पेट्रोल में अल्लाह आसानी करे अल्लाह आसानी करे 87,000 की मोटरसाइकिल ले ली है लेकिन पेट्रोल 100 के पे आ रहा हूँ कि पेट्रोल महंगा है भाई को मैसेज देना चाहें ऐसे कहना है कि इमरान खान साहब को रहम करो हुकूमत के ऊपर और हमारे ऊपर भी वो कहते हैं रहम ही तो किया हुआ है और क्या करूं अभी हमने बहुत सारी इसकी कीमत और बढ़ जानी थी जिसको हमने नहीं बढ़ने दिया क्योंकि इमरान खान ने नहीं बढ़ने दिया यार मैंने वोट डाला था शेर को अच्छा जी हाँ जी और लेकिन इमरान खान को मैं बेसिकली लाइक करता हूँ सिर्फ क्रिकेट की बेस की हद तक नहीं तो अदरवाइज इमरान खान को मैं कोई लाइक नहीं करता सियासत के अंदर कोई मैसेज दे दे खान साहब के लिए खान हुकूमत साहब के को लिए कहेंगे खान साहब को सिर्फ यही मैसेज देंगे हम कि बराए मेहरबानी अवाम के लिए कुछ रियायत करें अवाम के लिए थोड़ी सी रियायत करें पीछे से इंसाफ ने कहा है कि खुदा का खौफ करो ऐसा ही है चाहिए बिल्कुल खुदा का खौफ और खुदा का खौफ बुनियादी तौर पर सबको ही करना चाहिए वजह क्या है कि ये कौम ये अवाम बहरहाल मसाइल की घिरी हुई है इनको तवक्को थी खान साहब आपसे कि खैर आएगी जब खान आएगा तो खैर आएगी लेकिन समझ कुछ और ही आ रही है मैं नहीं कहता आप कुछ ज्यादा सियाने हैं और लोगों से भी बात करने उनसे समझने की कोशिश करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है जी ठीक है पेट्रोल स्ट्रोल ठीक है जी बिल्कुल ठीक है ना महंगा शंगा तो नहीं है
महंगा तो अब हो गया, कौन सी चीज सस्ती है सिवाय इंसान के अलावा? इंसान वाकई सस्ता हो गया, सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी हर चीज महंगी हो गई। चीजें महंगी हो गई, इंसान सस्ता हो गया। सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट अपने आप को ठीक कर ले, आवाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये कंटेनर के दौर की और इक्तदार के दौर की बातों में फर्क क्यों आ जाता है? इंसान के कोलो फेल में फर्क जब होगा तो फिर हर चीज उसके आगे आएगी। अल्लाह राजी हो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बाइज्जत रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे? पहले 70 का, आज 100 का। अच्छा, तो फर्क क्या पड़ा? 30 रुपए बढ़ गए हैं और बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल बढ़ी तो जा रहा है। पेट्रोल बढ़ने से कोई परेशानी होती है कि कोई नहीं, मसला खैर है, 200 रुपए तक ਅਸੀਂ अफोर्ड कर लांगे? नहीं, बहुत परेशानी है, कमाई है, खर्चे होंगे नहीं तो फिर अफोर्ड कहाँ से करना? कितने तक अफोर्ड हम कर सकते हैं? हमारा कोशिश होती है कि 70 रुपए लीटर हो, 130 तक चला जाए तो खैर है। नहीं जी, 130 तो होना ही नहीं चाहिए पेट्रोल। चलें, खान साहब को कोई पैगाम दे दें। खान साहब को यही कहेंगे, नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, और मैं इसको चाहूंगा कि इस पे बीप कर दी जाए। खान साहब, लोग तपे में हैं, वजह ये है, और इसको आपको एक बहैसियत एक सियासतदान समझने की कोशिश करें कि पब्लिक नर्व जो है वो खतरे में है आपके हवाले से, समझते हैं। एक और अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? शुक्र है मालक दा। पेट्रोल पंप ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ खान साहब ਨੂੰ पता होना चाहिए ना, खान साहब ਨੂੰ पता होवे कि असला पर लगे ने। खान साहब कह रहे हैं कि ये तो और महंगा हो जाना था, हमने बचाया हुआ, उनकी हुकूमत कहती है। सब रे सही कहंदे ने यार, कोई भी नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं जी खाते ही नहीं, ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ। वो कहते हैं हम तो कौम का पैसा बचाते हैं भाई। हैं? नहीं, ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ऐसी बात नहीं करनी। ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। अच्छा, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਉਹ। नहीं, बहरहाल बहरहाल। अच्छा, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ, 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1250 ਦਾ, ਕੋਈ 1300 ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। वो तो मानते ही नहीं, चीनी पे नहीं मानता कोई, वो कहते हैं कुछ नहीं ਉਹ होया। ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ सस्ती करदा ਉਹ तरीन। तरीन के साथ तो आजकल खान साहब की नाराजगी चल रही है। वो खान साहब भी पता नहीं अंदर खाने तानू किन्ने दसा है? सारी दुनिया जानती है। खान साहब कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो है वैसा ही हूँ। झूठ बोलने हैं भैया। ते पेट्रोल को मोटरसाइकिल रखी हुई है की वो साइकिल रखी है, वो सामने देख लो, साइकिल है। हाँ, ते ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ वैसे ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਾਰਾ ਲੈਣੇ ਆ। किन्ने बच्चे ने माशाल्लाह? 8-10 ਹੈਗੇ ਨੇ। 8-10 है ने, तो फिर किवें पूरा करते हो? तनख्वाह कितनी है? ਤਨਖਾਹ ਇਹ 18,000। अच्छा, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? गार्डा दा ते कोई नहीं पूछदा ना, पुराने पूछते ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ? ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 16,000। यानी सरकार ने ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ लाई हुई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ? ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। बदकिस्मती बदकिस्मती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं? मैं रस्ता चलाता हूँ। अच्छा, तो पेट्रोल महंगा हो जाए, सवारी किराए ये वो सब कुछ बदल गया। देती कुछ नहीं, किराए 5-10 रपड़ पा देती है, तो असि माड़े बंदे किधर जाइए? हाँ, 5-10 रुपए पिछे सवारी हथी भैन नु आई हथी। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਮਾਰਿਆ ਬਾਤ सस्ता तेल। महाराज जी, महीने में 2-2 दफा पेट्रोल बढ़ना एक अलमिया होता है, एक सानिया होता है, जिसे एक तवील अरसे से वतन अजीज जूझ रहा है। दस्तबस्ता दरखास्त है कि ये आम लोग हैं, आपके अपने, इन पर रहम कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है आज के प्रोग्राम में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के गोश गुजार करने की कोशिश कर रहे हैं और खसूसी तौर पर वो अजाब उनके सामने रख रहे हैं जो महीने में पहले एक बार आता था, अब उसका आना 2 दफा होता है। क्यों? शायद ये तब्दीली है। अजाब के अजीब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और इजाफा भी होश रुबा। कोई उससे पेट्रोल बम मारने के मुतरादिफ कहता है, कोई उसको अजियत आम करने के हवाले से। लोगों से समझ रहे हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम क्या सलाम। हाल है? अल्लाह का करम पेट्रोल है, शुक्र डलवाया? है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से डलवाया है जनाब, बहुत मुश्किल से डलवा ही नहीं सकते। 30 रुपए का डलवा के जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, क्या करें? सिर्फ 30 रुपए का? सिर्फ 30 रुपए का डलवाया है जनाब। मुझे ये बताएं, हमारी जेब में खाने के पैसे नहीं है, घर में सामान नहीं है। पेट्रोल होगा तो मोटरसाइकिल क्या चलेगी? और जनाब क्या करे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 300 रुपए दिहाड़ी है हमारी, क्या पेट्रोल डलवाएं? बच्चों को कहाँ लेके जाएं हम, बताएं आप। वो खान साहब जब कंटेनर पे खड़ा हुआ करते थे तो लोग कहते थे जी कि 200 का पेट्रोल भी मिलेगा, तब्दीली हुकूमत में लेंगे। जी सर। आप यहाँ पे अभी 127-28 पे परेशान हो गए हैं। सर बस हम तो बहुत परेशान हैं, यकीन कर लें। आटा, चीनी, घी कहाँ से ले आए? हमारे से पेट्रोल नहीं पूरा होता, हम क्या किधर जाएं? मुझे ये बताएं। बच्चे हमारे बहुत परेशान। खान साहब शायद उनका कोई नुमाइंदा सुन रहा हो। खान साहब ने तो कौन सा सुना है, खुद कोई कहना चाहे, कोई बात तो कर लें। बस हम यही कहते हैं कि ये इसी महंगाई को खत्म कर दें। ये पेट्रोल नीचे आएगा तो महंगाई खत्म होगी बस। अच्छा, पेट्रोल की एक बदकिस्मती और होती है खान साहब, आपके लिए भी किराए बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, लगेज कॉस्ट बढ़ जाती है, आने जाने की हर चीज ऊपर चली जाती है, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो नीचे कुछ नहीं आता, पिछली दफा से ऊपर 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 ओल्ड नए नए बनते जाते हैं। ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह आसानी करे। एक और साहब, 2 जवान खड़े हुए जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। डलवा लिया पेट्रोल? जी हाँ, डलवा लिया। तो ज्यादा महंगा तो नहीं है? हमें तो तकलीफ नहीं है, मुझे सिर्फ जी? ये बताएं, मुझे हुकूमत से ये पूछना है, ये पेट्रोल महंगा क्यों होता है? वो कहती है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं, इस वजह से यहाँ भी बढ़ जाती हैं। दूसरे नंबर पर हमारा रुपया हर आए दिन कमजोर होता जा रहा है, डॉलर हमसे ज्यादा तगड़ा हो रहा है, तो हमें फैटी बढ़ जाती है। कहना चाह रहे थे कि पेट्रोल तो एक आम चीज है, लोग अपनी जरूरत के लिए डलवा रहे हैं। आपका मुल्क नीचे जा रहा है, आपकी करेंसी गवर्नमेंट कहती है हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं, नीचे जा रहे हैं। गवर्नमेंट कैसे कह रही है? हम कितना, हमारे 100 रुपए की कीमत 73 रह गई है ना। वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि पिछले लोगों ने मसनूई तौर पर रुपए को रोका हुआ था, हम नहीं रोकेंगे। पिछले वे को गए वे भी ना, मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए, अभी 3 साल हो रहे हैं अब तो। हाँ ठीक है। अब 3 साल में अभी तक देख ले क्या चेंज आया है, क्या वो है? कह रहे हैं कि भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जान मारे। वो कहते हैं ये रुपया, ये पेट्रोल जो है पर लीटर अभी और महंगा हो जाना था, मेहरबानी करो, शुक्रिया का मैसेज करो खान साहब को। अच्छा, हमारी पब्लिक ने कभी कोई स्ट्राइक नहीं की इन चीजों को लेकर? स्ट्राइक होती है ऑपोजिशन का किरदार हो तो जी। अगर ऑपोजिशन खुद अपनी चोरी बचा रही हो तो स्ट्राइक कहाँ से होगी? नहीं, देखिए ह्यूमन राइट्स है, हम बाहर, मैं दुबई में रहता हूं। ह्यूमन राइट्स वाले जरूरत के मोहताज होते हैं, वो अपनी मजबूरी पे निकलते हैं, मेरी आपकी पे नहीं। देखिए आप सहाफी हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, पब्लिक को भी लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं। खान साहब कहते हैं लोगों के मुंह में जाके माइक दे देते हैं। हमारी क्या वैल्यू है? मतलब अगर आप वोटर हैं, आप एम्बेसडर हैं, लाहौर न्यूज के आप एम्बेसडर हैं, आप लोग इतना अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आप वोटर है, आपने उनका डब्बा भरना होता है। मैं वोट नहीं डालता, मैं अभी तक अपनी जितनी मेरी उम्र है, मैं इंस्पायर ही नहीं हुआ अपनी किसी भी हुकूमत से, किसी को वोट नहीं आज तक डाला, कास्ट किया था जी। हाय हाय। चलें बहरहाल। और सर कोई मैसेज देना चाहिए, एक लंबी कहानी है सर। मैसेज यही है कि पूरे हमारे लोग देख रहे हैं, आप 2 दिन ना पेट्रोल डलवाएं, 2 दिन गवर्नमेंट को चैलेंज करें तो गवर्नमेंट सारी चीजें सही कर सकती है। अगर साइकिल लेके निकलना पड़े तो आप साइकिल ले लेंगे? सर देखिए, मोटरसाइकिल छोड़ के। सर मैं साइकिल भी ले लूंगा। नहीं ना कर सकते सर, देखिए बाकी कैसे करें? पता क्या नाम है? मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। सर, किसी भी चीज को करने के लिए ना, प्रोसेस करने के लिए, किसी भी काम के लिए स्टार्टअप करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे स्टार्ट लेने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे आप मेरे से कमेंट करेंगे, मैं रोल मॉडल खड़ा करना पड़ता है। रोल मॉडल हमारा ना, रोल मॉडल नवाज शरीफ ना कोई और ना, मतलब आप जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस ले लें, कोई भी रोल मॉडल नहीं है। इमरान खान साहब थे, उन्होंने कंटेनर। खुशकिस्मती है कि आपके मुकाबले पे इस टाइम पब्लिक के पास कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको आइडलाइज कर सके, तो फिर ये तमाम चीजें चल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अच्छी है, अल्लाह की रहमत। पेट्रोल स्टॉल डलवा लिए? पेट्रोल तो डलवा लिया तो जी, पसीना सीना निकला कि अली हौसला है? हर जगह तो निकल आया जी। घबरा तो नहीं रहे? बहुत घबरा रहे हैं। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं। खान साहब आप पहले छड्डन ना घबराना, वो सानू घबराना नहीं कहते। वो कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये इनकी पॉलिसी जो है ना, ये कादियानियों को और दूसरों को आगे लाना चाह रहे हैं। नहीं, ये इल्जाम की बात हम कर ही नहीं रहे। मैनू ये दसो
कि वो कहते हैं, आप कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने आपके सारे चोर तो पकड़ के सामने चौक में ले आए हैं, और एक भी नहीं लाया, किधर किसको लाया? सारी निशानदेही तो उन्होंने कर दी है कि नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, शहबाज साबर शरीफ भी ਕੀਤਾ चोर है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? सर ਸਾਬਤ उन्होंने ਕੀਤਾ कह देता है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ है। साबित होता रहेगा, कह तो दिया है ना भाई। वो कहने से तो थोड़ी काम होते हैं भाई। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा हो, महंगाई हो, चीजें बढ़ जाए, कीमतें, तो वजीर आजम चोर होता है। तो ये उनकी इन्होंने करी आग है। लगाई थी हाँ। इमरान खान ने बिलों को, ठीक है, हाँ। कि इन्होंने कहा था जी कि अगर ये कोई बिल भरे या कोई डॉलर ऊपर जाए तो वजीर आजम चोर है, हाँ। ठीक है। अब जब वो हो रहा है, इसके ऊपर भी इन्होंने यू टर्न लेना है। अब कौन है वजीर आजम? तो इमरान खान है। कोई बुरी चीज नहीं होती, जब दिल करे, जरूरत महसूस हो, ले लेना चाहिए। तो ये यू टर्न 1 मिनट में ले लेते हैं, किसी को कभी गिरा देते हैं, किसी को किसी कई उहदे पे लगा देते हैं। ये तो बात नहीं है। ऐसे हमारी अवाम बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। अच्छा, अवाम इतनी कमजोर हुई होती कि आपको सड़कों पे नजर आती? यही तो बात है, सिर्फ वो इतने वो ज़हनी मरीज बन गई है अवाम के वो अब इतने हौसला नहीं है उनके अंदर कि वो रोड पे आए। खान साहब, वो एक कहावत सुना देता हूँ, एक मिसाल बनी हुई है कि एक बादशाह सलामत थे। मैं आपको नहीं बादशाह सलामत कह रहा, आप तो मेरे वजीर आजम में बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने हुक्म दिया कि यार ये पब्लिक में कोई हलचल नहीं हो रही। एक सियाना मुशीर था, आपके भी काफी सारे मुशीर हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की कर रहा हूँ। वो मुशीर ने कहा जी कि इन्होंने लितर मरवाओ। उन्होंने हर चौक में एक एक बंदा लितर मारने के लिए खड़ा कर दिया। लोगों ने लितर खाने शुरू कर दिए। अब होता क्या है कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे। मैंने कहा देखो प्रोटेस्ट हो रहा है, मकसद पूरा हो गया, हलचल शुरू हो गई। लोगों से पूछा कि ताड़ा मसला की है, तो उन्होंने बताया कि जनाब ये लितर से हमें मसला नहीं, बस बंदे बता दो, टाइम काफी लगता है। तो बहरहाल अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये क्या है, मैं बिला वजह मैंने मिसाल सुना दी, इसका इससे आज के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। एक साहब और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ, धक्का लाई जा रहे हो? नहीं नहीं, वो गड्डी पीछे आ रही पांच तुम्हारे। पेट्रोल पवा ले? हाँ जी। खैर है? हाँ जी खैर है। परेशानी तो नहीं नहीं परेशानी की पे चला जाते खैर है। खैर तो किधरे भी नहीं भान, थले आएगी तो खैर होगी, उसना थोड़ा। खान साहब कहते ने घबराना नहीं, तुम घबराई जा रहे हो यार। नहीं असल ही नहीं घबरा रहे, खान साहब दी तो मर्जी पूरी होनी है ना। खान साहब दी तो मर्जी है ना, आप वज़ीर आज़म है। हाँ जी बिल्कुल। उन्हां दी नहीं मनांगे तो किन्नी मनांगे? अच्छा, कुछ सुनेहा दे दो खान साहब नू। खान साहब दा सुनेहा होई है कि भान अल्लाह तुहाडी खैर करे, कि कुछ चंगे काम करो। खान साहब माड़े बंदे बहुत परेशानी की आप। वोट दिता सी खान साहब नू? मैं वोट नहीं दिता भान। क्यों? मैं वैसे मुस्लिम लीग अगली दफा काम करना है। हाँ जी। किसे नू दिता सी कि किसे नू नहीं दिता? मुस्लिम लीग नू दिता। चलो ये थोड़ी चॉइस है, वोट लाजमी देना है। किसे नहीं नहीं वोट ते देई ना भान, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣੇ महीने दो बारी तो पेट्रोल डीजल गैस हर जास्ती यार, है जास्ती। रोना किन्ना को नहीं करना है जास्ती है भान। जाती है? हाँ जी बहुत जास्ती है। की करिए यकीन करो, कारोबार ही नहीं करीदा। मिसाल के तौर पे इथों ही खान साहब होने निकलन, जरा सामने कैमरा पैन करें जी, वो सामने सड़क से खान साहब गाड़ी पे आए अकेले ड्राइव करते हुए, और इधर से पेट्रोल डलवाने के लिए आपके पास पहुंचे। आप उनको जाके मिलें, कुछ थोड़ा सा शीशा नीचे करें, पूरा नहीं थोड़ा सा, तो क्या बात कहेंगे उन्हें? पहली भाई ने कोई कहेंगे कि भाई जी मुल्क के हालात ना कोई मेहरबानी करो, बहुत परेशानी की है। ਉਹ ਖੁਦ ਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਉਹ नहीं सही हो सकता, वो बहुत ही कच्चे ने, ज्यादा ही कच्चे ने। अल्लाह आसानी करे। हाँ जी। महाराज ये तमाम चीजें जो आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, दिल करे तो इनको सुन लेना, दिल करे तो ना सुनना, क्योंकि आम आदमी की बात सुनना कोई ज्यादा अहम इस मुल्क में नहीं समझा जाता। यहाँ बंद कमरों में, ठंडे कमरों में और सर्दियों में गर्म कमरों में बैठकर जो मुशीर वजीर रहनुमाई कर दें या मुक्तदिर हल्के बता दें, बस वो हो जाया करता है। आम आदमी की बिला वजह ऐसे ही हमने एक प्रोग्राम कर दिया, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और बस जो दिल करे वो कर देना। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।